दीदी, अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख, आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया है? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना, नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए। चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल तो नहीं है। अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात कर रही हैं चिंगारी जी? उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी, ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नेहा बेटा, नमस्ते, कैसी है तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे ज्यादा ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे और तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का दीदी मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया है ना, आज तू पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा, पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर ये चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आ भी जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो, मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे?
मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आऊं मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और उन रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटका क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं दिया। और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान, मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे। जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी, ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान हुआ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान, मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछूं ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया है। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान, तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं, और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। और तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं,
समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए क्या तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को, चिंकी सॉरी, दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा, चाय बना के लेके आती हूँ आपसे पीने के लिए। ठीक है? मैं प्यार करता है तू मेरे को रे। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको, नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आ रहा है, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, ओ जाने, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना, अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का, हाँ ना कर मजाक, अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है, हैं? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ, चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था, मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई
तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार-तार कर देंगे। तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो। जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी। अरे हरिपिता आ गई तू? कैसी रहती रिकॉर्डिंग? दीदी मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी मैंने कहा ना मुझे कोई सिंगर नहीं बनना, मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है, बोल मुझे, बता। तू रो क्यों रही है? दीदी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी मतलब स्टूडियो में ले गए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेश जी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही है। आदेश जी आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा खड़ी क्यों, आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है, वही तो देख रहा था मैं भी। हिट हो जाओगी तुम। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू अर्पिता, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपर हिट हैं। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो, वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता, अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना, हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए मैंने कहा। दीदी मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा ऐसा किया उसने, तो चल मेरे साथ। तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी, जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। दीदी ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं।
अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देख रेख लगाया ना। अब बेटा तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता, अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ अर्पिता, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है। और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया, मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल, मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तुम। अर्पिता तुम जाओ स्टूडियो में जाओ। अरे पहलवान, तेरी मौसी की शादी हो गई है बीरबल की खिचड़ी? 2 दिन बोल के जाता है और 14 दिन लगाता है। कब आएगा तू? अच्छा, कल आएगा। कब की ट्रेन है? रात को 11 बजे बैठेगा ना? चल ठीक है, ध्यान से आना बेटा। ठीक है, खुश रहे। दीदी, दीदी, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, प्लीज आप हमें उससे निकाल दीजिए बाहर। हाँ दीदी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अब आप ही कोई सॉल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? मुझे बात बताओगे तभी ना कोई हल निकाल पाऊंगी। बताओ क्या हुआ? दीदी, एक पुलिस वाले का फोन आया था और उसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने किसी का रेप किया है। दीदी, मैं मेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, दीदी आप प्लीज कुछ करो, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, बहुत शरीफ है वो, अभी उसकी उम्र ही कितनी है, 18 साल का तो है, पढ़ाई में बहुत तेज है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे तुम्हारे भाई को उठा के लेके गए हैं, कम से कम थाने का नाम तो बताया होगा ना? नहीं दीदी, उसने थाने का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत बाहर आ जाए तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। आप ही बताइए दीदी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो रेप के विक्टिम को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है? दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। इसलिए दीदी आखिरी उम्मीद आप ही है, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, उसका फोन आता है ना तो मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार नहीं है ना तो चिंगारी वादा करती है उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार होगा ना तो सबसे पहले सजा ये चिंगारी दिलवाएगी, याद रखना बेटा। नहीं दीदी, वो गुनहगार नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है, मेरा भाई बहुत मासूम है दीदी, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ दीदी, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था, बस 5-10 मिनट में 24 घंटे पूरे होने वाले और उसका फोन भी आता होगा। दीदी हम क्या करेंगे? आने दो उसका फोन, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई से बात हुई है तुम्हारी?
नहीं दीदी, पिछले 3-4 दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। दीदी, हाँ उसी का फोन है दीदी। उठा फोन को, स्पीकर पे डाल। हेलो। भाई मैडम जी, क्या हुआ? 5 लाख का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? या कर दूं आपके भाई को जेल के अंदर? नहीं सर, देखिए हम इंतजाम कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे मैडम जी, 24 घंटे का टाइम दिया था आपको और आप अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आप इंतजाम करो, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 लाख का इंतजाम करके फटाफट आ जाएं। थानेदार साहब, हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपने चिंगारी का नाम तो सुना होगा? चिंगारी किन्नर? हाँ जी, हाँ हाँ, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे किस थाने से बात कर रहे हैं आप? अरे तो जान के क्या करेगी तू? लौंडे को बचाएगी? बचाऊंगी नहीं, फंसाऊंगी। क्या मतलब है तेरा? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं? क्यों, यहाँ पे आके जेल तोड़ के लेके जाएगी क्या लौंडे को? अरे नहीं नहीं, वो आपके 5 लाख रुपए भिजवाने हैं ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सीधा मैं आके पहुंचा दूं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, पैसे लेके तो राजबाग वाले थाने में आ जा। अच्छा, राजबाग वाले थाने से बात कर रहे हैं आप? हाँ। वो आपके एसएचओ साहब है ना, शर्मा जी, एक बार जरा उनसे बात कराएंगे क्या? शर्मा जी? शर्मा सर तो वो बाहर गश्त पे गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, जो एएसआई साहब है ना, शुक्ला जी, उनसे बात करा दो आप। शुक्ला जी? शुक्ला जी नाम का तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? राजबाग थाने से बात कर रहे हैं और शुक्ला जी को नहीं जानते? अच्छा, शुक्ला जी तो वो अभी एक एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी जरा जांच पड़ताल करने गए हैं 2-3 हवलदारों को लेके। आप मुझसे बात करो ना। 5 लाख लेकर आ रही है या नहीं आ रही? अरे हंस क्यों रही हो तुम? अरे जनाब, आपके थाने में ना कोई शर्मा जी है और ना ही कोई शुक्ला जी, समझे क्या? और सुन बे स्कैमर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और ये जो खेल खेल रहा है ना, बंद कर दे, वरना जहां मिलेगा ना वहीं ढूंढ के जान से मारूंगी, समझा? फोन कर दिया साला। अरे बच्चों, किसके चक्कर में तुम लोग फंस गए? अरे स्कैमर था ये, जालसाज था ये, तुम लोगों को ऐंठने की कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था ये। कैसे कैसे लोगों के चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो बेटा। ये लोग काम इतनी सफाई से करते हैं ना कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। वो ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जिनके घर परिवार वाले कहीं बाहर काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी करते, कुछ भी करते हैं, या फिर बुजुर्गों को। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए बेटा। अगर ऐसे किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुरंत साइबर क्राइम में से रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट करो। परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा? देखो, अब उसे फोन लगा के देखो, देखो। हेलो। हाँ दीदी। तू कहाँ है? दीदी मैं तो हॉस्टल में हूँ। तुझे मैं 3-4 दिनों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे दीदी, मैं खुद परेशान हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मेरे फोन में 3-4 दिन से नेटवर्क ही नहीं थे और आपके इतने सारे मैसेज आए हुए, फोन आए हुए, अभी नेटवर्क आया थोड़ी देर पहले। और सब कुछ ठीक है ना दीदी वहाँ पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा? ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा बस। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच, जो आपने इन जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कहाँ से 5 लाख रुपए लाते और भाई से बात भी नहीं हो रही थी, उसके लिए हम अलग परेशान थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, जो आपने ऐसे जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते हमें कुछ नहीं पता था। अरे हमेशा खुश रहो बच्चों, लेकिन आगे से बता रही हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अगर ऐसे कोई भी फेक कॉल्स, अननोन कॉल्स आती है ना, इस नंबर को तुरंत ब्लॉक करो और साइबर क्राइम को दो। इस बात में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? खुश रहो, जाओ। और कभी भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी के पास बेधड़क आ सकते हो तुम लोग, ठीक है?
हम चलते हैं दीदी। जाओ घर जाओ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आजकल डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स, फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और पैसे की डिमांड हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसे कोई भी कॉल्स आता है तो नंबर को ब्लॉक करें और उस नंबर को आप लोग तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको दर्ज कराएं, ताकि क्राइम ब्रांच इस चीज पे तहकीकात कर सके और ऐसे जालसाजों को पकड़ा जा सके। धन्यवाद। नमस्ते चिंगारी दी। अरे नमस्ते बेटा, खुश रह। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। बता कैसे आना हुआ? वो कल ना घर पे पूजा रखी गई है, तो मम्मी ने बोला कि जाते वक्त दीदी को बोल देना कल आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है, कोशिश करूंगी आने के लिए मैं। क्या हुआ दी, आप बहुत उदास लग रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोई तो बात है, आप बताओ तो सही। पहलवान हॉस्पिटलाइज्ड है। क्यों, क्या हुआ भैया को? परसों रात को मेरे मना करने के बाद भी ना बाहर से जाकर उसने जंक फूड खा लिया और परसों रात से कंटिन्यूस उसके पेट में दर्द है। मैं बाहर से दवाई लाके दी लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। एंड में जाके मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। थोड़ी देर में फिर जाऊंगे उसके पास में। कोई नहीं दी, आप टेंशन मत लो, पहलवान भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं भी भगवान से वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान मेरे पहलवान को ठीक कर दो, क्योंकि मैं पहलवान के बिना जी नहीं सकती हूँ मैं। और दीदी कल मैं और मम्मी हम दोनों चलेंगे आपके साथ पहलवान भैया को देखने। ठीक है बेटा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ, कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? जाओ जाओ। चिंगारी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और चिंगारी दीदी, अब आप ही अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ दीदी, क्योंकि भगवान से हमारा पूरा विश्वास उठ गया है। हम इस बेरोजगारी की जिंदगी से तंग आ गए हैं दीदी। अरे ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस, डिग्री होने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती भी है तो वहाँ के जो बॉस हैं वो इतनी गंदी नज़रों से हमें देखते हैं कि वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दीदी। इसकी तो छोड़ो, मैं तो एक आदमी हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ नौकरी मांगने, वहाँ के दलाल रिश्वतखोरी करते हैं। मैं तो तेरा गरीब आदमी दीदी, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा दीदी? हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जीना बेकार है हमारा। भगवान पे भी भरोसा नहीं रहा। अब क्या बताऊं दीदी, हम दोनों रोज़ भगवान की 2-3 घंटे पूजा करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, हर त्योहार पे उनके लिए नए नए वस्त्र लेकर आते हैं। लेकिन बदले में हम भगवान से सिर्फ एक नौकरी ही तो मांग रहे हैं, लेकिन भगवान वो भी देने को तैयार नहीं है दीदी। अब आप ही बताओ कि ऐसे में हम दोनों करें तो करें क्या? शायद ये उनको तुम्हारी डील पसंद ना आ रही हो। तो दीदी अब आप ही बताइए, आखिर भगवान को क्या चाहिए? अरे भगवान को वो चाहिए जो कि सिर्फ तुम्हारा हो। जब तुम लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करोगे ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त भगवान की दी हुई चीजें उन्हें अर्पित करते हो, जैसे अन्न उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हो, धन उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम दान पात्र में डालते हो। तो बताओ, भगवान की दी हुई चीज तुम उन्हें वापस करोगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? अरे भक्ति भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करो ना। देखो भगवान मंदिर छोड़कर तुम लोग की मदद करने आ जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने तो हमारा भक्ति भाव का नजरिया ही बदल दिया। हमें लगता था कि भगवान को सब कुछ अर्पण करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने जो कहा उससे तो हमारी आंखें खुल गई दीदी। हाँ दीदी, हमने भगवान की कभी भक्ति उनके दिए हुए अन्न धन से ही की है, कभी अपने अंतरात्मा से नहीं की। अरे बेटा, भगवान की भक्ति ना भाव से होती है, भगवान की दी हुई चीजों से नहीं। और याद रखना, भगवान किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करते। बस तुम लोग अपना कर्म करते जाओ, वो ऊपर वाला ना आप लोगों को फल जरूर देगा। ठीक है? जी दीदी, आज से हम बिल्कुल वैसे ही भक्ति करेंगे जैसे आपने हमें सिखाया। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। ठीक। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भगवान की भक्ति भाव से होती है, ना कि उन्हीं की दी हुई चीजों से। धन्यवाद। भाग जा साले, वरना यही जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ।
समझा? चल भाग। साला चिंगारी को धमकाने आया है। ये क्या हो गया? अरे पहलवान, तेरे चिंगारी को धमकाने के लिए गुंडे आए थे साले। जानते नहीं है, चिंगारी वो ज्वाला है ना, जिनमें जला के इनको राख कर देगी। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दीदी। एक बात कहना है मुझे। मैं रास्ते में आ रहा था, वो दीपू है ना, बहुत रो रहा था दीदी। वो शर्मा जी के कंपनी में लगा था और वहाँ सुपरवाइजरी की पोस्ट मिली थी उसको। वहाँ चाय पानी झाड़ू पोंछा सब करता था। वहाँ जो मैनेजर है ना, वो लेडीज है, बड़ी डेंजर बता रहा था और रो रहा था बेचारा। दीदी कुछ करो उसका। शर्मा जी कंपनी में? हाँ दीदी। पहलवान जरा मेरा फोन दे दो। दे रहा हूँ। हेलो। हेलो, चिंगारी जी बोल रही हैं? हाँ हाँ, चिंगारी बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए, आपकी कंपनी में ना एक लड़का मुझे लगवाना है। हाँ लग जाएगा, गार्ड की नौकरी खाली है। गार्ड में। ठीक है, कल भेज दीजिए आप। ठीक है, मैं इसको कल भेज दूंगी, आप ज्वाइन करवा दीजिए। ओके। ठीक है, थैंक यू। अब दीदी वहाँ किसकी नौकरी लगवा रहे हो? तेरी। अब तू नौकरी करेगा वहां पर। दीदी वो जब दीपू वहाँ सुपरवाइजर होकर झाड़ू पोछा करता है और मैं एक गार्ड की नौकरी में जाऊंगा तो सब क्या क्या कराएंगे मुझसे? पहलवान मैं बोल रही हूँ ना, कल से तू नौकरी करेगा। करेगा मतलब करेगा, समझा? लेकिन मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊं? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुझे जो बोल रही हूँ ना, फिलहाल ये कर, ठीक है? चल जा। ठीक है दीदी, ले पकड़ो, मैं जा रहा हूं। एक कप चाय ले आना। ठीक है दीदी। राजू कहाँ रह गया? चाय ले आ जल्दी। आ रहा हूँ मैडम जी। लीजिए मैडम जी। कहाँ रह गया था? इतनी देर लगा दी चाय बनाने में, और इसमें लौंग इलायची डाला है कूट के? जी मैडम जी, सब डालती है। अच्छा, अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? पहले टेस्ट तो करने थे मुझे। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है राजू तूने। तेरे को चाय वाय बनानी नहीं आती, सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया तूने। ये क्या कर रहे हो मैडम जी? मेरे हाथ की चाय बनाई हुई पूरे ऑफिस की तारीफ करते हैं। अच्छा, तो तूने मेरी ही चाय खराब बनाई है? हाँ, पता नहीं बॉस भी कैसे कैसे लोगों को जॉब पे रख लेते हैं, कुछ बनाना नहीं आता और किसी काम के नहीं है। एक काम कर, ये चाय को ना तू पी, पकड़ इस चाय को, पकड़, पी इसको, देख कैसी बनाई है तूने चाय। कोई जरूरत नहीं है किसी की झूठी चाय पीने की। और तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको झूठी चाय पिलाने की? मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ, मैनेजर, और मैं इसको झूठी चाय पिलाऊं, झूठा खाना खिलाऊं? तुमको रहती मुझे कुछ कहने वाली? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ये मेरा पहलवान है, बच्चा है मेरा। अरे चिंगारी जी नमस्कार, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अरे क्या शर्मा जी, कैसे कैसे लोग आप काम पे भर्ती कर लेते हैं, जिसे ना बात करने की तमीज है और ना ही इंसान को इंसान समझने को तैयार है। ये एक ऑफिस में जितना महत्व मैनेजर का होता है ना, उतना महत्व एक गार्ड का भी होता है, जिसका ना कोई अच्छा सैलरी पैकेज होता है और ना ही कोई एसी की हवा उसको मिलती है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर वो गेट पे आने जाने वालों को नमस्ते करता रहता है। एक बात सोचिए, अगर यही गार्ड आपके आने वाले क्लाइंटों के साथ बदतमीजी करने लगे तो क्या क्लाइंट आपके ऑफिस के अंदर आएंगे? काम ठप पड़ जाएगा, आपके मैनेजर लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, समझे आप? बात तो आपकी बिल्कुल सही है चिंगारी दीदी, किसी भी ऑफिस में सफलता की पहली सीढ़ी एक गार्ड ही होता है। लेकिन आप मुझे पूरी बात बताइए दीदी। ये आपकी मैनेजर है ना, इस गार्ड से ऑफिस बर्गर काम करवा रही है, और सिर्फ काम ही नहीं करवा रही है, ऊपर से जलील और कर रही है इसे। शायद तुमने यही घटिया व्यवहार मेरे कुछ अच्छे क्लाइंटों के साथ भी किया है, तभी वो आज मुझसे डील कैंसिल करके किसी और के साथ काम कर रहे हैं। यू आर फायर। फायर? नो नो, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे माफ कर दो, मैं आज से आगे कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कोई सॉरी नहीं सुनूंगा। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ 3 महीने का टाइम तुमको दे रहा हूँ, तुम अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। तुम्हारे जैसे स्टाफ की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। आगे अपने औकात पे, कैसे खुद की नौकरी बात आई तो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ा रही है। जैसे तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना, वैसे इस राजू को भी है।
याद रखना, जब इंसान किसी दूसरे के पेट पे लात मारता है ना, तो वक्त उसके पेट पे लात मारता है, समझी? माफ कर दीजिए चिंगारी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा राजू के साथ नहीं करना था। शर्मा जी, जब ये इतना रिक्वेस्ट कर रही है ना, इसे एक मौका दे दीजिए, क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। लेकिन याद रखना बेटा, आज के बाद से अगर किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, आज तो चिंगारी तुझे वापसी ज्वाइन करवा रही है ऑफिस में, अगली बार खुद ही धक्के मार के बाहर निकलवाएगी, समझी? कभी नहीं दीदी, कभी नहीं करूंगी ऐसा। और पहलवान, अब तुझे समझ आ गया हाँ दीदी। कि मैंने तुझे यहाँ पे नौकरी पे क्यों लगवाया था? शर्मा जी, आपकी कंपनी में ना मजदूरों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव होता है। ये कंप्लेंट मेरे पास 2-4 बार आ चुकी है। इस चीज का लाइव देखने के लिए मैंने पहलवान को गार्ड की नौकरी पे लगवाया था, समझे? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ये जो बिजनेस चल रहा है ना, इन जैसे लोगों की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि ये लोग अपनी शिद्दत से काम करते हैं, पूरी मेहनत से और लगन से काम करते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा बर्ताव होगा ना, भगवान देखता है, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे आप, समझे? और हाँ मैनेजर साहिबा, आगे से किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, तो याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तुम्हें धक्के मार के नहीं निकलवाऊंगी इस कंपनी से, समझी? चल पहलवान। दीदी चलो, कहाँ चलना है? अरे मलखान, आज तू पहलवान कहाँ है? दीदी पेट में दर्द हुआ है आज उसके, डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या खा लिया था उसने? दीदी मानता तो है नहीं, हर रोज चाउमीन खानी शाम में उसको। उसको भी कितनी बार मना करती हूँ कि जंक फूड से दूर रहे, लेकिन नहीं, जब भी मोमोज और चाउमीन देखता है लार टपकने लगती है। ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी ज्यादा सीरियस गया, डॉक्टर पास दवा लेके आ जाएगा। क्या ही बोलूं। वैसे दीदी चलना कहाँ? हर एक बिल्डर को बुलाया मिलने के लिए, आता ही होगा। चल तब तक सामने वाले पार्क में बैठ के इंतजार करते हैं। चल चलो। दीदी और कितनी देर तक लगेगी? कब आएगा आपका बिल्डर ये? अरे बस आने ही वाला होगा, बोला था बस पहुंच जाऊंगा टाइम से। चिंता क्यों कर रहा है तू? सुनिए, हाँ जी। आपके पास कुछ काम मिलेगा दीदी? झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी मैं। नहीं बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अच्छा। सुनो बहन, इधर आओ जरा। जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी खुशी। आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। इधर आ, यहाँ बैठ। भूख लगी है, कुछ खाएगी? मलखान, जाए कुछ खाने के लिए लेके आता जा। जी जल्दी लेके आना। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कोई नहीं है मेरा, और हो भी कैसे सकता है? मैं मनहूस जो हूँ। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं, पूजा में आप बुलाएं, पूजा में ना आए हम? ऐसा कैसे होगा? हमें भी तो टाइम पास करना है, अब बचा भी क्या है। अच्छा शर्मा जी, एक काम कर, इसमें थोड़ा सा जहर और मिला दे। तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपनी मनु सूरत मत दिखाया कर। अब खड़ी क्या है, कुंडली मार के यहीं बैठी है, तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब क्या मुझको भी खाएगी? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चल यहां से। हेलो भैया। हाँ खुशी, बोलो क्या बात है? भैया आप यहाँ आ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ, बताओ तो सही। भैया आप बस यहाँ पर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा तुम रो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया।
खुशी, भैया तुम मुझे इतनी जल्दी बुलाए, क्या बात है? और तुम ये रो क्यों रही हो? भैया आप मुझे यहाँ से ले चलो ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। खुशी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना कि अब ये घर तुम्हारा ही है, समझ रही हो? जैसा भी है, जो भी है, अब तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं करना एडजस्ट, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, ले चलिए भैया प्लीज। देखो बहन, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। पर क्यों भैया, क्यों हर बार आप मुझे ले जाने से मना कर देते हैं, बताओ ना। देखो खुशी, बात ऐसी है कि तुम्हारी भाभी ना तुम्हें मनहूस समझती है, उसने तुम्हें घर में लाने से सख्त मना कर रखा है। देखो, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही ले जाता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और देखो खुशी, मुझे ना तुम्हारी ये हालत देखकर काफी दुख होता है, लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारे चक्कर में अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। मेरा घर तो पहले ही उजड़ चुका है, आप अपना घर बचाइए। और रही बात मदद की, तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई मदद। बस फिर उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और इस अनजान शहर में आ गई। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। दूर से आप मुझे दिखाई दी तो बस आपके पास काम मांगने के लिए आ गई। दीदी अच्छा ये लो, पहले ये तुम खाओ। और बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसे मासूम बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और चिंता मत करना, तुम्हारे काम की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी और तुम्हारे रहने का प्रबंध भी, ठीक है? पहले तुम इसको खाओ। अच्छा बहन, ये बताओ, तुम ये झाड़ू पोछे का ही काम क्यों मांग रही हो? कुछ और भी तो काम कर सकती हो ना। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? दीदी मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? अरे तो अच्छी कंपनी में काम कर सकती हो तुम। सुनो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी नौकरी 1-2 दिन में कहीं लगवा दूंगी। और रहने की भी चिंता मत करना, तुम हमारे साथ रह लेना, अपनी बड़ी बहन चिंगारी के साथ। और वहाँ तुम्हें कोई मनहूस भी नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है? सुबह से भटक रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपका नाम सुना था और देखो आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। और तो और आपने मुझे मनहूस भी नहीं समझा, खाने के लिए भी पूछा। अरे बेटा, मनहूस तो वो लोग हैं जिनके चरित्र का पतन हो गया है, जिनके अंदर से इंसानियत मर गई है। अरे तुम तो सच्चे हृदय वाली इंसान हो, जो चुनौतियों का सामना डट के कर रही हो। मनहूस वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बेटा तुम मेरे साथ चलो, पकड़ मलखान, तुम चलो मेरे घर चलो, चलो। बहन चिंता मत करना। बिल्डर से नहीं मिलना क्या? अरे बिल्डर से कल मिलेंगे, पहले इस बहन को हमारी ज़रूरत है। तुझे पता है ना, चिंगारी किसी को भी बीच मझधार में छोड़ के जाती नहीं है। जी दीदी।